अरशद चौधरी का जैसा कि अगर अगर आप पत्थर के नीचे नहीं रह रहे तो आपको पता होगा, एक बड़ा बेईमाना किस्म का उनका कत्ल हुआ कीनिया में। इस वाक़ये को 4 दिन हो गए हैं और तरह-तरह की खबरें आ रही हैं और ऑब्वियसली आई एम नॉट द एक्सपर्ट, लेकिन मैं तो यही सोच रहा था कि सुन के जितना समझ के, और ऑब्वियसली फ्राइडे को मैं बात करता हूँ, तो अपनी राय इसके ऊपर दे दूँ। अरशद चौधरी को खतरा था, वो ऑब्वियसली पीटीआई कैंप में थे, इमरान खान के कैंप में थे, और जब वो इमरान खान की सो कॉल्ड रिजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ, तो उन्होंने इसको बड़ा उठाया और फिर कॉन्सिक्वेंटली उनको बड़ी धमकियाँ आने लग गई, क्योंकि पहले खान साहब कहते थे, और बल्कि अब डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपीआर ने तो वो भी करके एक तरीके की मोहर लगा दी कि हाँ, ऐसी बातें होती थी पहले, इनकी आपस में सियासी मामलात पे बातें होती थी। तो बहरहाल खान साहब जो कहते थे कि फौज और हुकूमत एक पेज पे खड़ी है, जब उन्होंने पेज पलटा और सो कॉल्ड रिजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ, तो खान साहब फौज के बहुत बड़े दुश्मन बन गए और उन्होंने अपने साथ इन लोगों को आगे किया हुआ था। अब ऑब्वियसली अरशद चौधरी एक बड़े पढ़े लिखे इंसान थे, पीएचडी की उनकी मेरे ख्याल फाइनल डिसर्टेशन रहती थी, जिसके ऊपर वो छोड़ के आ गए, और उन्होंने बाद में अब अगेन मुझे मुझे नहीं पता, मैं ये उनके जो दोस्त है उन्हीं से सुन रहा था। आई थिंक काशिफ अब्बासी बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि इसलिए छोड़ दिया कि यार कहीं मैं एकेडमिक ना बन जाऊं, इसलिए आई वांटेड टू यू नो डू दिस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। तो बहरहाल उनको जर्नलिज्म से बड़ा प्यार था, बड़ा शौक था। उन्होंने जो पनामा लीक्स का जो केस हुआ था उसमें सबसे आगे यही थे। तो बहरहाल ही ओवर द इयर्स ही हैड मेड सम एनिमीज। अब वो बदनाम ज़माना जो इंटरव्यू हुआ था शहबाज गिल के साथ, जिसमें उन्होंने कुछ बातें कर दी थी फ़ौज के, वो पता नहीं, कोई बुरा-भला कह दिया था, कुछ समथिंग लाइक दैट, मुझे सही याद नहीं है। तो उन्होंने शहबाज गिल को धर लिया और इन्होंने दौड़ लगा दी। इन्होंने कहा कि भई इनको लगा कि इनकी जान को खतरा है, तो ये वहाँ से पेशावर एयरपोर्ट के थ्रू निकल गए। कहा यही जाता है कि जी इनको पकड़ लेना था, लेकिन पेशावर में तो एफआईए होती है। तो अगर हुकूमत ने इनको रोकना होता या किसी ने रोकना होता तो वो तो रोक सकते थे, बट एनीवे हू नोज़। तो एयरपोर्ट से बैठ के वो दुबई चले गए। दुबई में वहाँ पे कोई रहे, मेरा ख़्याल 2 ढाई महीने रहे, और उनका जो बिलीफ होगा कि उनकी जान को खतरा है, वो ज़्यादा रीइन्फोर्स होता गया होगा जब वो देख रहे होंगे कि शहबाज गिल के साथ क्या हो रहा है, और इसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है कि उनके ऊपर टॉर्चर हुआ और हुकूमत कहती है वो हमने नहीं किया, वो कुछ और लोगों ने किया। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपकी आँखों के सामने ऐसा कुछ हो रहा हो, तो फिर तो आपका जो फ़ियर है, वो रीइन्फोर्स होगा। तो एनीवे अब ये बातें बाद में कह रहे हैं कि वो चाहते थे कि नवंबर में वापस आ जाएँ। तो उनका दुबई का वीज़ा खत्म हुआ, सो ही हैड फ्यू ऑप्शंस के पता नहीं ये कौन से जो बारबाडोस और कांगो और पता नहीं और कौन-कौन से कुछ अफ्रीकी मुल्क हैं, और जमैका, कैरिबियन के कोई मुल्क हैं, उधर जा सकते हैं। मेरा ख़्याल श्रीलंका वगैरह, शायद भूटान-शूटान जा सकते हैं। ये कुछ चंद एक मुल्क हैं, पाकिस्तान का पासपोर्ट कोई इतना ज़बरदस्त तो नहीं है ना। तो उन्होंने पता नहीं क्यों सोचा कि वहाँ से वो फिर कीनिया चले गए। कीनिया जाने की अब वजह समझ आती है कि कीनिया का इंतखाब क्यों किया। अब अगर किसी, मेरा ख्याल जमैका या बारबाडोस चले जाते तो उधर इतनी दूर किसके पास जाना था। तो एआरवाई के जो मालिक हैं, उनका वहाँ पे एक फार्म हाउस है, पता नहीं कितने हज़ारों एकड़ एकड़ के ऊपर। तो उधर वो रह रहे थे और उधर से उनके व्लॉग्स आ रहे थे और उन्होंने काम शुरू किया हुआ था। जो उनकी सहाफ़ती जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म था। अब ये सिर्फ़ इसका बैकड्रॉप था, और अब क्या हुआ, 4 दिन पहले वो लैंड क्रूज़र में थे, उनके साथ 2 बंदे और थे, ये खुरम और वक़ार, जो 2 भाई हैं, जो उनकी देखभाल उनको मैनेज कर रहे थे उधर। शायद इनका एयरबस से कोई लिंक है या नहीं है, मेरा ख़्याल ये बात अभी कन्फ़र्म नहीं हुई। तो एक कीनिया की एक बड़ी बदनाम ज़माना स्पेशल पुलिस टास्क फ़ोर्स है। वो अल जज़ीरा के ऊपर उनकी डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है कि वो सुपारी लेते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं, लोगों को मारते हैं। और उन्होंने ऊपर से गोली मारी। अब ये ऑफ़िशियल, और एक पीछे से गोली गई, सर से बाहर निकल गई, उनकी वो तस्वीरें भी आ गई व्हाट्सएप पे, लोग ऐसे ही भेज देते हैं। तो अनफॉर्च्यूनेटली वो ही डाइड, ही पास्ड अवे।
अब कीनिया की पुलिस ने मुझे ये खबर मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजी सुबह ही सुबह। अभी उस वक़्त कहीं पे नहीं आई थी। उसने मुझे भेजी, वो जर्नलिस्ट है। तो अ, मैंने कहा ये उस वक़्त यहाँ पर मेरा ख़्याल से मेरे उस वक़्त कुछ 3-4 बजे हुए थे शायद, समथिंग लाइक दैट। अ, तो फिर मैंने देखा उसके बाद खबरें फिर शायद मेरे ख़्याल उसी वक़्त ही आना शुरू हो गई थी। तो पुलिस ने क्या कहा जी, ये फिर पहले पाकिस्तानी मीडिया ने कहा हादसा हुआ। पुलिस ने रिपोर्ट दी जी, हाँ, हमने मारा। फिर उन्होंने रिपोर्ट दी कि एक इसी तरह की गाड़ी जो थी वो चोरी हो गई थी, उसको हम मैनेज कर रहे थे। उसको उसकी हम उसको हम ढूँढ रहे थे और हमने रोड ब्लॉक्स लगाए हुए थे। रोड ब्लॉक्स क्या थे? ऐसे पत्थर रखे हुए थे और ये कोई 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर था किसी नैरोबी से। यानी काफ़ी दूर-दराज गुंजान, यानी वहाँ पे कोई पॉपुलेशन वगैरह नहीं थी, बड़ी गुमसान सी जगह थी। ऑब्वियसली वो इतने बड़े फार्म हाउस में कहीं पे जा रहे थे, तो वो रूरल साइड पे ही होगा। तो उन्होंने शायद गाड़ी भगा दी, क्योंकि अब क्या पता कि डाकू बैठे हुए हैं जिन्होंने पत्थर लगाए हुए हैं, अब कोई ये नाका तो नहीं लगा हुआ था प्रॉपर्ली अपैरेंटली। अम, तो इन्होंने कहा वो गाड़ी रुकी नहीं, हमने गोलियाँ मार दी। एक सबसे बड़ी जो पहली खबर जो आई थी कि हम बच्चे की तलाश में थे, बच्चा अगवा होके गया। गाड़ी की उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, नंबर प्लेट जी मिलती-जुलती है। अब पता नहीं कई लोग बाद में कह रहे हैं नंबर प्लेट और थी। एनीवे, लेकिन उस कहानी में इतना झोल है कि मेरे जैसा बंदा जो आपको हमेशा कहता है कि अगर आपको किसी चीज़ में से कंस्पिरेसी थ्योरी की बू आए तो उस बात को ना मानें। मैं भी आपको ये कहूँगा कि ऐसी बात नहीं है। ये प्लान्ड मर्डर हुआ। अब ये मर्डर हुआ है और किसने करवाया? अब ये ऑब्वियसली ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। अब जो ऑब्वियस सी बात है, जो लोग ऑब्वियसली जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान की डीप स्टेट के ऊपर, आई डोंट थिंक इट्स दैट सिंपल। अ, पता नहीं, आई डोंट नो। अब मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने किया है या नहीं किया। तो लेकिन जो इस ये जो पूरा केओस मचा हुआ, अब डीजीआईएस है ही, वो साहब जो हैं वो पहले अपनी कभी फ़ोटो नहीं दिखाते थे, उनकी एक फ़ोटो थी, अब उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और आके इमरान खान के ऊपर और अटैक कर दिए। इससे तो ये साबित होता है कि आप लोग क्यों आपस में बात करते थे? वो कहते हैं हमारा हम न्यूट्रल हो गए हैं, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और सियासी टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं और अरशद शरीफ के मर्डर की के बाद बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग बड़ा शोर मचा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर दी कि इमरान खान अरशद शरीफ की जो जो उनका मर्डर है उनको सियासी मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं। अभी ये इतना गंदा काम है। मैंने जब वो सुनी खबर, तो मैंने कहा यार ये लोग अपने भी बंदों का, और ये जितने लोग आए अरशद शरीफ के फ्यूनरल पे, वो पूरा फैसल मस्जिद पूरी भर गई। काफ़ी लोग आए, आम लोग आए। लेकिन ये सारे वो लोग थे जो उनके नैरेटिव से शायद एग्री करते थे। ये जो लगता है ना, वो जी अल्लाह इज़्ज़त दे किसी को, ज़िल्लत दे किसी को, ये सारी ड्रामेबाज़ियाँ होती हैं। ये पॉपुलर नैरेटिव होता है। इस वक़्त खान साहब का जो नैरेटिव है वो एक पॉपुलर नैरेटिव है, और इसीलिए उनको अरशद शरीफ की मौत पे बड़े लोगों को दुःख है, और ये वो सारे वही लोग हैं जो उनके नैरेटिव से एग्री करते हैं। ये मैं कोई ऑब्वियसली कोई ऐसी सख्त बात नहीं कर रहा। आई एम श्योर कि वो बड़े अच्छे इंसान होंगे और वो बड़े सुलझे हुए इंसान थे। आई डोंट नो हिम पर्सनली, लेकिन जो हम देख सकते हैं स्क्रीन पे, वहाँ से तो ऐसे ही लगता है कि वो बड़े अच्छे थे और उनकी अच्छे इंसान होंगे, और उनकी जो बेगमात हैं, आई थिंक ही हैज़ 2 वाइव्स, आई थिंक उनकी उनके कुछ 4 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, या 4 बेटे हैं और 1 बेटी है शायद। उनका पहले भाई भी पाक फ़ौज में थे। वो भी किसी एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई, फिर फ्यूनरल पे उनके वालिद साहब की जान चली गई और अब इनकी जान चली गई। तो ये बड़ी एक ट्रेजिक सी स्टोरी है। अम, अब मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ आपको। जो कीनिया ने जो खबरें सारी दी हैं, आई मीन कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इसको मानेगा। सो फाउल प्ले हुआ। अब क्या हो सकता है आगे? नंबर 1 पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ नहीं होगा। ये जो इश्यू है ये दबा दिया जाएगा। ये तो मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी है। लेकिन शायद कोई उम्मीद उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखनी चाहिए आपको। क्योंकि अमेरिकन फॉरेन ऑफिस ने भी कहा है कि भाई ये काम कुछ और होना। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने अपनी फ़ोटो जो डिस्प्ले फ़ोटो है उन्होंने अरशद शरीफ के नाम पे अरशद शरीफ की उन्होंने लगा दी। और इस वाक़ये ने बहुत सारे लोगों को झंझोड़ा।
और ऑब्वियसली और ये International Human Rights Foundation, I think it is affiliated with the UN. But anyway, it's a fairly large organization. इंटरनेशनली जैसे मैंने आपको बताया, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इसके ऊपर बात की, अल जजीरा में, बीबीसी में, सीएनएन में, हर गार्डियन में, हर इंटरनेशनल न्यूज स्टेशन, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन पे या आउटलेट पे इस मर्डर का जिक्र हुआ। और इसने ये ऐसे लगता है जैसे सिंस खशोगी ये उस लेवल का है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या ये इशू न्यूज साइकिल की जद में आ जाएगा? खशोगी के लिए, जब खशोगी का जब मर्डर हुआ था, तो उन्होंने, टर्किश मीडिया ने स्पेसिफिकली, जो उनकी छानबीन इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज थी, उन्होंने स्पेसिफिक, मुझे याद है, उन्होंने बयान दिया था कि हम इस इशू को इतनी जल्दी मरने नहीं देंगे, हम रोज नया एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलीज करेंगे। कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई नया पीस, कभी कोई फुटेज आ गया, कभी उसकी कुछ मिल गया, तो वगैरह वगैरह। तो दे केप्ट डूइंग इट ओवर 2 or 3 वीक्स, जिसकी वजह से वो इशू अलाइव रहा पूरे 2-3 हफ्ते तक। रोज सुबह उठ के लोग पहली चीज देखते थे खशोगी का अपडेट क्या। तो 4 दिन हो गए, उनका जनाजा हो गया है, लोग पाकिस्तान की मीडिया में काफी बात कर रहे हैं। तो जिस अहमक ने भी ये हरकत की, आई होप कि वो इंसाफ तक पहुंचे और वो ये इशू खत्म ना हो। बड़े बड़े लोगों के लगता है हाथ पैर फूल गए हैं, और फूलने भी चाहिए कि अगर आप इतना ब्रेजनली एक तीसरे मुल्क में जाके आप किसी को हिट करेंगे इस तरह, तो बारी आपकी भी आनी चाहिए इंसाफ के थ्रू। आपको भी अदालत के कटहरे में खड़ा होना चाहिए। तो ये अनफॉर्चुनेटली बड़ी एक मायूस-कुन और अफ़सोसनाक खबर थी। आई होप कि उनकी, और बीच में इतने गंदे काम हुए, बीच में भी मरियम नवाज़ ने कोई गंदी सी ट्वीट की कि कोई अपना पुराना स्कोर सेटल कर रही थी, जबकि पता चला कि वो भी कोई ऐसी बात नहीं थी। अरशद शरीफ ने कभी उनकी वालदा के बारे में कोई गलत ट्वीट उनके मरने पे या उनकी बीमारी का मज़ाक नहीं था उड़ाया। लेकिन खैर, मरियम नवाज़ ने किसी चेले-चपाटे से कोई ट्वीट करवाई, उसमें उनको वो उनकी कॉफ़िन की फ़ोटो को वो कह रही है पार्सल हो गया, तो उसको कोई और कह रहा, तो इन्होंने उसको रीट्वीट करके कहा, देखो जी, यू नो व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड काइंड ऑफ अ थिंग। तो बड़ी गंदी ट्वीट थी, और उसका काफ़ी रद्द-ए-अमल आया, और उन्होंने फिर बाद में डिलीट कर लिया और माफ़ी भी माँग ली। अक्रॉस द बोर्ड सारे लोगों ने, जो जो नून लीग की साइड के भी लोग हैं, उन्होंने भी खूब कंडेम किया। लेकिन अफ़सोस इस बात का कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है। खान साहब आपके इतने 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 सेल्फ एब्जॉर्ब्ड किस्म के इंसान हैं कि इस बंदे ने, टेक्निकली स्पीकिंग, खान साहब का जो नैरेटिव है उसके लिए इन्होंने अपनी जान दी, और खान साहब हमेशा की तरह उनके फ्यूनरल पे नहीं गए। कोई भी लोग, बड़े बड़े, मेरा ख्याल काफी लोग नहीं गए फ्यूनरल पे। पता नहीं क्या इनको डर था, इनको एक तरफ ये नैरेटिव पैडल किया हुआ है, दूसरी तरफ सॉरी सॉरी भी बोलना है, ज्यादा प्रोवोक भी नहीं करना, थोड़ा सा पुश करना है, ज्यादा नहीं करना। उधर से उन्होंने वो कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग कि आगे क्या होता है। लेकिन ये गेम जो है अरशद शरीफ के साथ, ये अनफॉर्चुनेटली बड़ा बुरा हुआ, और कुछ इस तरह की बड़ी ट्वीट्स देख रहा हूँ। एक किसी ने ट्वीट डाली हुई थी 4 सितंबर की, जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि जी फलानी फलानी को खबर आई है, जिसकी वजह से वो जी अरशद शरीफ उसमें टारगेट लिस्ट पे, और मेरे ख्याल समी इब्राहिम के बारे में या कोई और तीसरा अननोन नेम के ऊपर उन्होंने ऐसी बात की भी थी। ऑब्वियसली आई डोंट नो वो क्या है, वो हो सकता है किसी ने क्लेवर गैस ही लगाया हो, लेकिन ये इस तरह की जो चीजें अनफॉर्चुनेटली, आई होप के ये इंसाफ के कटहरे तक पहुंचे। ये बड़ी अफसुर्दा किस्म की खबर थी। आई आई डिडंट वांना ड्रैग इसको इतना आगे नहीं लेके जाना चाहता था मैं, बस लेकिन करके आई वांट टू मूव ऑन फ्रॉम दिस, क्योंकि ये बड़ी अफसोसनाक खबर है, और ये बड़ा वरिंग ट्रेंड है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।